आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास अभी जो प्रश्न है वो यह कहता है कि क्या स्थैतिक घर्षण बल गतिज घर्षण बल से कम हो सकता है। अब इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों हम इन दोनों घर्षण बलों की परिभाषा देख लेते हैं। दोस्तों, स्थैतिक घर्षण बल की परिभाषा के अनुसार विरामावस्था में सतह के अनुदिश लगने वाला घर्षण बल जो किसी बाह्य अक्षीय बल का विरोध करे उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसका मान 0 से लेकर म्यू एस गुणा अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बीच में होता है, जहां म्यू एस स्थैतिक घर्षण बल गुणांक है। दोस्तों, म्यू एस गुणा अभिलंब प्रतिक्रिया बल को सीमांत घर्षण बल भी कहते हैं। तो स्थैतिक घर्षण बल का मान 0 से लेकर सीमांत घर्षण बल के बीच होता है। अब गतिज घर्षण बल गति की अवस्था में लगने वाला सतह के अनुदिश घर्षण बल जो वस्तु की गति का विरोध करे उसे गतिज घर्षण बल कहते हैं। इसका मान नियत होता है जो हमेशा सीमांत घर्षण बल से छोटा होता है। अब चूंकि दोस्तों स्थैतिक घर्षण बल 0 से लेकर सीमांत घर्षण बल के बीच में उसका मान होता है और सीमांत घर्षण बल हमेशा गतिज घर्षण बल से बड़ा होता है, अर्थात गतिज घर्षण बल का मान 0 से लेकर सीमांत घर्षण बल के बीच में होगा परंतु उससे छोटा होगा। तो कोई स्थिति ऐसी भी आ सकती है जब गतिज घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल के मान के बराबर भी हो सकता है। अर्थात दोस्तों, क्योंकि दोस्तों स्थैतिक घर्षण बल का मान 0 से लेकर सीमांत घर्षण बल के बीच होता है तथा सीमांत घर्षण बल हमेशा गतिज घर्षण बल से बड़ा होता है, अर्थात गतिज घर्षण बल सीमांत घर्षण बल से छोटा होता है। तो स्थैतिक घर्षण बल का मान गतिज घर्षण बल और 0 के बीच में भी हो सकता है। अतः दोस्तों, स्थैतिक घर्षण बल का मान गतिज घर्षण बल से कम भी हो सकता है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर ये होगा दोस्तों, स्थैतिक घर्षण बल का मान गतिज घर्षण बल से कम हो सकता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।